सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की कैडर भर्ती के आदेश होने के बाद भी 6 सालों से कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया, जिसके चलते सहकारी समिति कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। शासन प्रशासन की लेट लतीफी के कारण सहकारी समिति के कर्मचारियों ने 60% भर्ती प्रक्रिया और लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर प्रदेशव्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। वहीं आपको बता दें कि पात्र पैक्स कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बैंक कर्मचारियों का दर्जा देने का आदेश 2019 में विभाग को मिल चुका था। उसमें सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक, लेखापाल समिति सहायक को कैडर में भर्ती करना था, किंतु विभाग द्वारा सेवा नियम का हवाला देकर कैडर भर्ती से दूर किया जा रहा है। ज्ञात हो कि बैंकों में कैडर भर्ती का मामला 6 सालों से लंबित है। तमाम आदेशों के बावजूद भी प्रक्रिया अभी भी कागजी प्रक्रिया में अटकी पड़ी है। आज तक पात्र और अपात्र की सूची नहीं निकाली गई। भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण कर्मचारी मानसिक रूप से दुखी और परेशान है। महासंघ के पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन से भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र लागू कर पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ देने की मांग की है। सर, कैडर की भर्ती में कितने लोग हैं, कितने लोग अपात्र हैं, कितने लोग पात्र हैं? देखिए, कैडर की भर्ती के जब हमें निर्देश प्राप्त हुए तो हमने समिति से जो जानकारी बुलाई है उसमें 62 कर्मचारियों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें वे या तो सहायक प्रबंधक हैं, लेखापाल हैं या समिति सहायक हैं। तो उनकी सूची जो हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। लेकिन सेवा नियम में हम कुछ जटिलताएं हैं जिसको निराकरण के लिए हमने मार्गदर्शन मांगा है। तो ये मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात ये प्रक्रिया और तेज़ी से की जाएगी। सर, क्या जटिलता पाई गई है उसमें? जो सेवा नियम है 63(1)(8) उसमें 2 तरह की बातें लिखी हुई हैं कि जो कर्मचारी वर्ष 2010 के पूर्व समिति में लगे हुए हैं वे किसी भी प्रकार से लगे हुए हैं तो उनको मान्य किया जाए, और 2010 के पश्चात जो लगे हैं उनमें नियमानुसार उनकी भर्ती और पदोन्नति हुई हो। लेकिन जो एक भर्ती के लिए उन्होंने अनुसूची 4 दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि वे किसी भी प्रकार से भर्ती हुए हों तो उनको मान्य किया जाए। तो ये 2 अलग अलग बातें जो लिखी हुई हैं इसके संबंध में ही हमने उनसे मार्गदर्शन मांगा है। कब तक मार्गदर्शन आने की संभावना है? देखिए, मार्गदर्शन तो आयुक्त सहकारिता पंजीयक मध्य प्रदेश शासन भोपाल को देना है। जितनी जल्दी प्राप्त होगा हम कार्रवाई करेंगे। सर, भर्ती होना है या नहीं होना है इसमें? 100% होना है, क्योंकि ज़िले में बहुत अधिक संस्था प्रबंधक के पद रिक्त हैं, और चूँकि जो अभी सहायक प्रबंधक हैं यही समिति में काम कर रहे हैं और इनकी इनका आधार भी बनता है, इनका अधिकार भी बनता है कि ये इस पद पे आएँ। लेकिन सेवा नियम में यदि क्लेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सर, 1.5 महीने तक की इसकी समय अवधि दी गई थी, लेकिन नहीं हो पाया है। इसमें नहीं होने का कारण केवल मात्र वही है कि हमने मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं M.R. गोंदुड़े, प्रभारी प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मिरेगा। सर, कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं आप? सर, मैं तो 1984 से यहाँ कार्यरत हूँ जी। तो सर, लगभग 40-42 साल में कितनी बार आपको प्रमोशन का लाभ मिला है? प्रमोशन का लाभ तो मुझे सिर्फ अभी 2 साल पहले ही मिला है जी। तो सर, क्या प्रभारी प्रबंधक बनाया गया है। सर, काफ़ी सीनियर है आप, आपने समझ लीजिए कि अपना पूरा जीवन लगा दिया सहकारी समिति की सेवा में। क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें हैं जो लगता है आपको कि नहीं, जो नहीं हुआ है सरकार ने करना चाहिए? हाँ, सरकार से हम तो यही अपेक्षा रखते हैं जी कि जो इतने लंबे समय से अपने कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपनी समितियों में, उनका उद्धार होना चाहिए, और आने वाले जो जिनकी लंबी अभी अवधि जिनको सर्विस करना है उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सरकार हमारी मांगों को मानना चाहिए और उचित यानी वेतन, उचित पेंशन योजना लागू होना चाहिए और एक अच्छा खासा वेतनमान मिलना चाहिए, जिसके कारण इनका भविष्य उज्जवल हो सके। जी सर, कई बार सरकार द्वारा पदोन्नति, क्रमोन्नति की बात तो की गई है, लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। एटलीस्ट महासंघ भी जो है लगातार प्रयास कर रहा है। जी। तो क्या कहेंगे, क्या निवेदन करेंगे मध्य प्रदेश सरकार से? हम तो माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम बार बार आपसे अपेक्षा करते रहे हैं, अपनी हड़ताल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहे हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे कर्मचारियों को भविष्य के हित में कुछ ऐसा नया कदम उठाएं जिससे हमारे कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल हो सके। सर नमस्ते जी, मैं GL लिल्लारे, सेवा सहकारी समिति मजारी भंडारा, सहायक प्रबंधक जी। सर, कब आपकी पहली नियुक्ति कब हुई थी? कितने सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं? मेरी नियुक्ति सर जी 18/10/1987। 1987 से। तो अभी कितने वर्ष के हो गए और कितने अभी रह गए? अब आपके महीने या वर्ष रह गए रिटायरमेंट के? मुझे पूरा ये रनिंग 38 वर्ष हो गया है और नवंबर में मेरा रिटायरमेंट हो गया। जी।
तो कितनी बार प्रमोशन का लाभ मिला आपको? मुझे प्रमोशन का 2 बार लाभ मिला। पहले तो समिति में विक्रेता पद पे रहा 18 साल जी। उसके बाद 10 साल अभी कहना चाहिए सहायक लिपिक पद पे रहा जी। उसके बाद अभी सहायक प्रबंधक की पोस्ट पे। जी। तो अब चूंकि 4-5 माह बचे हैं रिटायरमेंट के, तो कभी यह मन में ख्याल नहीं आया कि बहुत लेट मतलब सहायक प्रबंधक बने? अगर सही प्रक्रिया शासन प्रशासन की होती तो अभी तक आप कैडर में होते। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं कि जो काफ़ी अपने अधिकारों से वंचित हैं? उसमें तो ये रहा कि सर जी पहले से ही अपने आप बैंक में जो नियुक्ति के बारे में रहे तो उसमें पुराने जो कहना चाहिए अपने संस्था प्रबंधक रिटायरमेंट होने के बाद ही हम लोग को चांस मिला है इसमें। जी। नहीं तो मान लो यदि गवर्नमेंट के स्तर पे यदि भर्ती होती तो अभी शायद हम लोगों का नंबर लगता। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी वैसे जिले में प्रक्रिया चल रही है लेकिन काफ़ी विलम्ब हो रहा है, जो पात्र हैं उनका कहना है कि बहुत विलम्ब हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे आपके जो अनुभव के आधार पर? मैं तो कहना चाहूँगी हमारे जो भाई लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए।